ओके सर, स्टार्ट करते हैं जी। Assalamu alaikum students. I hope so that you're fine. अच्छा बेटा आज हम पढ़ने लगे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। सबसे पहले तो आप लोगों को पिछला याद होगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हम इस्तेमाल करते हैं रूटीन के कामों के लिए। पास्ट सिंपल यूज करते हैं जो पुरानी आदत या कोई पुराने वाकयात है उनके लिए। फ्यूचर टेंस हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? फ्यूचर टेंस हम ऐसे मतलब फ्यूचर के वो वाकयात या वो चीजें जहाँ पे this is used to talk about future plans about which we are sure or think they will happen. ये फ्यूचर की वो बातें जिनके बारे में हमें पता हो कि ये हम करेंगे या ऐसा होगा। सॉरी सर मेरी आवाज कम तो नहीं है? मैं एक सेकंड हैंड फील करूँ। ओके सर। हेलो। जी जी सर, इट्स ओके। जी अब क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ओके। तो दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट फ्यूचर प्लान्स। आपके फ्यूचर प्लान्स जितने भी मतलब जो कुछ आप फ्यूचर के बारे में करना चाहते हैं वो या अबाउट विच यू आर श्योर या जिसके बारे में हमें यकीन हो कि हम ये करेंगे या फिर हमें यकीन हो कि ऐसा होगा। हम सोचें या हमें थोड़ा यकीन हो, ठीक है? क्योंकि जहाँ पे हमें बिल्कुल यकीन नहीं होता वहां पे फिर मे का इस्तेमाल आ जाते हैं। और ये सेंटेंस उर्दू फिक्रात के आखिर में अलिफ छोटी है बड़ी है एक बात गा की आता है, ठीक है? जैसे हम स्कूल जाएंगे, वो खाना खाएंगे, इस तरह के ठीक हो गया सर, गुड। है। ये इसके स्टेटिव वर्ब्स हैं और बी फार्म और हैव मतलब क्या है उसमें हमने पीछे पढ़ा था कि बी का मतलब इज एम आर होता है। प्रेजेंट में बी का मतलब एज अ मेन वर्ब इज एम आर है। पास्ट के अंदर बी का मतलब वाज वर है। फ्यूचर के अंदर बी ही रहेगा, इसके साथ सिर्फ हेल्पिंग और विल लग जाएगा। मसलन देखना कि मैं स्कूल हूँ या मैं घर हूँ, आई एम एट होम। मैं घर था, आई वॉज एट होम। मैं घर हूंगा मतलब कल इस टाइम की बात करें, आई विल बी एट होम एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है? इसी तरह जो हैव है वो हमने प्रेजेंट में पढ़ा कि हैज हैव इस्तेमाल होंगे वो पोजेशन शो करने के लिए जो अभी आप लोगों के पास हैं। और अगर आप पुरानी कोई पोजेशन जो अभी है या नहीं है उसका नहीं पता लेकिन पहले थी उसका जिक्र करना हो तो हैड इस्तेमाल करते हैं। आई हैव अ मोबाइल फोन, मेरे पास मोबाइल फोन है। आई हैड अ मोबाइल फोन, मेरे पास मोबाइल फोन था। लेकिन अगर मेरा कोई प्लान है कि कल मैं बाई करूंगा या अगले हफ्ते बाई करूंगा तो उसके लिए इससे पहले आपने विल लगा देने। आई विल हैव अ न्यू मोबाइल फोन इन द नेक्स्ट वीक। ठीक है, ये अब आपको पता चल रहा है बी बी का मतलब क्या होता है? होना। इज एम आर वाज वर ये बी खुद, ठीक है? और हैव हैज यहाँ पे एज अ पोजेशन पोजेसिव वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं। स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग, जी बेटा अब्दुल रफी यही है। उसके बाद है कि हेल्पिंग वर्ब, इसके अंदर जब हमने एक्शन वर्ब इस्तेमाल करने हैं या कोई भी इसमें हेल्पिंग वर्ब तो हमने इस्तेमाल करने ही करने हैं। जैसे प्रेजेंट में हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, नेगेटिव के लिए चाहिए था। यहाँ पे आपको हर तरह के सेंटेंसेस के लिए फ्यूचर के अंदर हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा, वो बेशक पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। तो रूटीन में जो हम यूज कर रहे हैं वो यही है, विल और शेल। वैसे आजकल जो अमेरिकन इंग्लिश है उसके अंदर शेल इस्तेमाल नहीं होता लेकिन आपको 9th 10th के अंदर ब्रिटिश के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ही बुक्स में पढ़ाया जाता है, हम्म। तो इसलिए हमने शेल भी इस्तेमाल कर लें। विल किसके साथ इस्तेमाल होगा? एक्सेप्ट आई एंड वी। आई और वी के अलावा बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल होगा। आई और वी के साथ शेल इस्तेमाल होगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव जिनको हम कहते हैं, असर्टिव भी कहते हैं। ये सर जी ये इसके अंदर
ये स्ट्रक्चर के अंदर नो हेल्पिंग वर्ब वाला ये वाला वो लाइन कट कर लें, सर कॉपी पेस्ट हुआ हुआ पे था। दूसरी लिखी हुई है। तो इसका बेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विलियन शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और उससे पहले विल या शेल इस्तेमाल होता है। तो अभी एक और चीज है कि आप लोगों को फॉर एग्जांपल कभी भूल जाए कि हमने कहाँ पे विल इस्तेमाल करना है कहाँ पे शेल इस्तेमाल करना है, अव्वल तो एक याद रखें। लेकिन कभी भूल जाए तो आप लोगों ने हर जगह शेल यूज नहीं कर सकते लेकिन हर जगह विल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो न्यू मॉडर्न इंग्लिश उसके अकॉर्डिंग। इन केस इफ यू फॉरगेट द यूज ऑफ विल एंड शेल, द डिफरेंस। जैसे आप देखें ना, ये आगे एग्जांपल्स हैं, हम अपना काम मुकम्मल करेंगे मीन कि आपको श्योरिटी है। जब हम कोई चीज जैसे दावे से कहते हैं ना, यकीन से कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, बेशक वो बाद में हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं उस वक्त हमें उसके बारे में यकीन होता है। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर यू आर नॉट ऑडिबल राइट नो। आई थिंक इट्स एरर। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा यहाँ पे देखें ना, उतनी देर में आप ये देख लें कि हम अपना काम मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे गे जो है ना, ये मेंशन कर रहा है, ये मैं बता रहा है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है। और मुकम्मल करेंगे, ये हमें उसके वर्ब के बारे में बता रहा है। तो अब हमें इस वक्त हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं ना कि ऐसा हो जाएगा, तवक्को तो है, कुछ तो जेन में मौजूद है ना। तो हम इसलिए इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, हम वी शैल, हमने क्योंकि आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं तो हमने शैल लगा दिया। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई कंप्लीट, और वर्क अपना काम करेंगे। ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट है मैं स्कूल जाऊंगा। मुझे तो पता है ना कि मैं जाऊंगा, अब जाना ना जाना एक अलग बात है, बाद की बात है, हो सकता है ना भी जाऊं। लेकिन फिलहाल जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त मैं कह रहा हूँ मैं स्कूल जाऊंगा। आई शैल गो टू स्कूल। ठीक है। तो नेक्स्ट है वो अंग्रेज़ी की क्लास लेगी। यहाँ पे हम देखेंगे कि वो लड़की है ना, तो इसलिए हम शी का यूज़ कर रहे हैं। आई और वी के अलावा बाकी तमाम के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। और लेगी, टेक करेगी ना, तो शी विल टेक द क्लास ऑफ इंग्लिश। सर हैव यू ज्वाइंट? Yes, sir, I have joined. I think so. There was a network issue. यस सर, यस सर। The screen was disappeared. जी सर, आप कंटिन्यू करवाएं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है जी नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें हम जो है ना वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे जो हमने अफर्मेटिव में किया था, सिर्फ इसके बाद हम एक नॉट का एडिशन कर देंगे। ठीक है। विल शेल के साथ नॉट का एडिशन हो गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी किसी किस्म की इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं आई, कोई तब्दीली नहीं होगी। तो एज़ यूजल आई, यहाँ पर भी मैं है इधर भी मैं, इन दोनों में तो हमने आई का यूज़ किया, इनके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लिया शेल। ठीक है। और शेल के बाद हमने नॉट भी लगा दिया अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। देन अब हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है उसके मुताबिक, जिस तरह का हमारे पास सेंटेंस है। यहाँ पे जवाब देना होता है आंसर, रिप्लाई भी हो सकता है ना। ठीक है। तो आई शैल नॉट आंसर हिम या रिप्लाई हिम, हर भी हो सकता है, इधर दोनों से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्योंकि अब हमें नहीं पता कि हम लड़के की बात कर रहे हैं या लड़की की बात कर रहे हैं, तो दोनों यूज़ किए जा सकते हैं। मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त मैंने कहा है कि मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है। तो आई शैल नॉट गो टू स्कूल, सेम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, देन नॉट, आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ये हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो टू स्कूल। और फाइनल लास्ट इसका है वो चाय नहीं पिएगी, शी विल नॉट टेक टी। यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर शी आ गया, जैसे कि हमने आपको बताया है आई और वी के अलावा बाकी तमाम के साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है, तो शी के साथ विल आ गया। देन नॉट, फिर अगेन टेक, और लास्ट में हमने टी का इस्तेमाल कर लिया।
तो ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाता है। सर ये स्ट्रक्चर करवाएंगे लास्ट वाला या कैरी ऑन करें इसको? यस सर। अ, ये सर ठीक है। आप कंटिन्यू रखें। ठीक है सर। ओके जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है हमारे पास। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, इसमें हमने आपको बताया हुआ था कि ये आप परेशान मत हुआ करें इस बारे में कि हर सेंटेंस में कोई स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। अलग से नहीं होगा। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमेशा सेम होता है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर सेम होता है, इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर सेम होते हैं। चेंजिंग्स कहाँ पे आती हैं? ये जो रेड कलर में है और ये जो ग्रीन कलर में है, यहाँ पे चेंजिंग्स आती जाएंगी, बाकी स्ट्रक्चर नहीं चेंज होंगे। तो स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिए। ठीक है। तो विल और शेल हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये फ्यूचर सिंपल कर रहे हैं। फिर विल और शेल के बाद सब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है, लास्ट में ऑब्जेक्ट। और अगर हमारे पास क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किसने, किससे, किस लिए वगैरह आ जाएं, तो ये विल और शेल से पहले आते हैं। तो इसके बाद फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह नॉट का आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे अब एग्जांपल दी थी कि आप सर ने आपको बताया हुआ था हेल्पिंग वर्ब अगर क्या वाला सेंटेंस हम पहले कर लेते, क्या वो खाना नहीं खाएगी, क्योंकि इसमें क्या शुरू में आया ना, बिगिनिंग में आया, तो हम हेल्पिंग वर्ब को बिगिनिंग में लिखेंगे। ठीक है। तो क्या शुरू में आने की वजह से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, वो शुरू में आ गया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, वो क्योंकि लड़की है तो शी लिख दिया, नहीं का हमने लिख दिया नॉट, और हैव मील, वो खाना नहीं खाएगी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लेकिन अगर क्या बिगिनिंग में नहीं आया, मिड में आ गया है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम जो है उसके लिए वट का वर्ड यूज़ करेंगे। मैं सुबह क्या नहीं करूँगा, वट शेल आई नॉट डू इन द मॉर्निंग। तो क्या अगर दरमियान में आ जाए, बिगिनिंग में ना आए, तो आप इसको शुरू में वट का वर्ड यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर शुरू में क्या का लफज आता है तो हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके बाद वो क्यों क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, तो इसलिए हमने इसको बिगिनिंग में लिखा, बिगिनिंग के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया। वाई विल, वो ज़्यादा हैं तो हमने दे का लफ्ज़ यूज़ कर लिया। उसके बाद नॉट का लफ्ज़ यूज़ करेंगे क्योंकि नेगेटिव है। और प्ले, खेलेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्ले क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ठीक है जी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, तुम दरवाज़ा कैसे खोलोगे, कैसे भी क्वेश्चन वर्ड है, हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट यू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब द डोर, दरवाज़ा। इस यहाँ तक जी हमारा यहाँ पे जो है ना वो आज का लेसन तो फ़िलहाल ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर इससे रेलेवेंट अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हमसे अभी पूछ सकते हैं।